नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ 7। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर तीसरे चरण में मुजफ्फरपुर में 6 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होना है, जिसका नामांकन प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई। वहीं गुरुवार को क्षेत्र के कई दिग्गजों ने अपना नामांकन दाखिल किया, जहां एक और कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में संजय सहनी ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं अंशु कुमार कांटी से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल दिया, तो मुकेश कुमार रंजन ने मीनापुर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। साथ ही कई अन्य दिग्गज प्रत्याशी ने अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। हालांकि नामांकन के क्रम में विधि व्यवस्था तंदुरुस्त रहे, इसके लिए एसडीओ पूर्वी कुंदन स्वयं विधि व्यवस्था को लेकर मुआयना करते नजर आए। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। तो सर, अभी जो है नामांकन किया है, जनता के बीच क्या संदेश लेके क्या जनता को कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी उद्देश्य है जाति पाति को दूर करना। किसानों की जो समस्या है, भुखमरी के कगार पे किसान, उनकी समस्या, नौजवान पढ़ लिख करके जो घास काट रहे हैं उनकी समस्या, महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहा है उनकी समस्या, और प्रशासन के द्वारा जो सताए हुए जा रहे हैं वो बहुत बड़ी समस्या। तो अभी जो नामांकन किया है सर, किस विधानसभा क्षेत्र से नामांकन किया है? अभी तो हम बलुराज विधानसभा 96 से नामांकन किए। हालांकि बलुराज में कई दिग्गज आपके सामने होंगे, तो किस तरह से चुनाव आप वहाँ लड़ेंगे? हमारी पार्टी का नाम है युवा क्रांतिकारी पार्टी जी, और मैं युवा क्रांतिकारी पार्टी बलुराज के लिए सारे युवा जो हैं मेरे साथ हैं, हर वर्ग के लोग हैं, जितने भी गरीब तबके के लोग हैं वो मेरे साथ। तो सर, हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे क्या? जनता को तो जनता के लिए मैं आया ही, गरीबों के लिए आया हूँ, किसानों के लिए मैं लड़ाई लड़ने आया हूँ। मेरा कोई लड़ाई नहीं, मैं गरीबों, नौजवानों, बेरोजगारों का लड़ाई लड़ने आया हूँ। मेरा पर्सनली किसी से कुछ लड़ाई नहीं। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम हो गया बालेंद्र तिवारी सर। किस मुद्दों को लेकर? सर, ये मेरा कोई पहला मुद्दा नहीं लेके जाना। इससे पहले हम लगातार 8 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, और हमारा जो मांग है, हम जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं 8 वर्षों से, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मेन मुद्दा है हमारा। और उसके बिना समाज चल ही नहीं सकता, शिक्षा के बिना, रोजगार के बिना, स्वास्थ्य के बिना। और इसी सोच से हम वोट डालते रहे हैं लगातार, कई सालों से, कई वर्षों से वोट डालते रहे हैं कि कुछ सुधार होगा हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंत में हम गाँव के सभी गरीब मजदूर एकजुट हुए और हम लोगों ने खुद चुनाव लड़ने का निर्णय लिया कि इस बार हम नेता को नहीं वोट देना चाहते हैं। इस बार हम खुद अपने मजदूरों के बीच में से भेजेंगे जिता करके, ताकि वो हजारों लाखों मजदूरों के लिए संघर्ष करेगा। अभी भी कर रहे हैं, बिना पावर के कर रहे हैं, बिना कोई पोस्ट के कर रहे हैं। हम जीतेंगे और ज़्यादा मुझे मजबूती मिलेगी और ज़्यादा संघर्ष करेंगे। विधानसभा क्षेत्र से? कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से हैं। जी सर, वहाँ तो एनडीए भी है, महागठबंधन भी है। इस बीच में आप कैसे अपने आप को जनता के बीच रखिए? जैसे कि मैं पहले ही कहा आपको कि इस बार हम नेताओं को वोट नहीं देना चाहते। हम बोले तो मतलब गरीब मजदूर गांव के, और वो लोग ना एनडीए से मतलब रख रहा है, ना कोई जो गठबंधन है उनसे मतलब नहीं रख रहा है। ये तो देखने की चीज़ है। आप लोग क्षेत्र में जाएंगे ही, देखेंगे ही, जनता से आप बात करेंगे ही, सब कुछ सामने आ जाएगा कि कुढ़नी में इस बार दल को कोई प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा। इस बार लोग परेशान हैं कुढ़नी में। इस बार एक निर्दलीय को चुनाव करेंगे, और वो निर्दलीय को विधायक बनाना चाहते हैं, क्योंकि निर्दलीय 8 वर्षों से उनके लिए संघर्ष कर रहा है, बिना कोई पोस्ट के, बिना कोई पावर से। इसलिए वो मुझे खराबी किया वहाँ के जनता लोग मिल करके। इस बार का आपका मुद्दा जो है, मेन मुद्दा क्या होगा? मेन मुद्दा मैं तो 8 वर्षों से लड़ रहा हूँ, और उन्हीं मुद्दा को मैं अभी भी उठा रहा हूँ। मेन मुद्दा जो हम मजदूर गरीब की ओर से आते हैं, तो हमारा मेन मुद्दा क्या होगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। मजदूर के पास रोजगार नहीं होगा, काम कहाँ से करेगा, घर कहाँ से चलाएगा? स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, काम कैसे करेंगे? और उनके साथ साथ जो शिक्षा है, बच्चों का शिक्षा नहीं मिलेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ये सब तो मेन मुद्दा है हमारा, और मैं जीतूंगा। अभी भी संघर्ष कर रहा हूँ बिना पावर के, उसके बाद भी मैं संघर्ष करूँगा और लागू कराऊंगा, अच्छे से लागू कराऊंगा। नाम दीपक तिवारी, पारू विधान संभावना पार्टी। हाँ, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी। किस विधानसभा क्षेत्र? पारू विधानसभा 97। आपकी मुद्दा क्या होगी? मेरी विकास मुद्दा होगी नौजवान के लिए और किसान के लिए। नौजवान के लिए क्या होगी? नौजवान की जो हालात है, इस पर तो निश्चित रूप से सभी को ध्यान देना आवश्यकता है, और किसान की भी जो हालात है, इस पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यकता है। और यही मिशन होगा मेरा